नमस्ते बच्चों। आप सब कैसे हो? आज हम लोग हमारा इकाई 20 वायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वायु में जैसे कि आप सबको पता है कि वायु में ठोस कणों की उपस्थिति होती है। वायु में ठोस कणों की उपस्थिति होती है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको ये बात भी पता है कि वायु में क्या होता है, दाब होता है ना। यानी वायु में जो है, जैसे कि हम लोग कोई पानी को अगर हम गर्म कर दे और किसी गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करें तो क्या होता है ना। ये भी जरा हम लोग पहले एक परीक्षण के साथ शुरू करते हैं। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोग चलिए सीधे हमारे परीक्षणशाला की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या बताते हैं कि जो है वायु में दाब होता है। तो ये देखिए, हमारा ये पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, इसमें एक गुब्बारा है, इसमें जो है यहाँ पे क्या रखा है, एक बर्तन में गर्म पानी है और दूसरे में क्या है, ठंडा पानी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब है इस जिसमें गुब्बारा लगा हुआ है, इसको पहले लेकर हम इस गर्म पानी के इसमें रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने गर्म पानी के इसमें इसको गुब्बारे को टेस्ट ट्यूब को आपने रखा, तो क्या देखा, ये देखिए गुब्बारा जो है वो फूल चुका है ना, फूल गया। क्यों फूल गया? क्योंकि जब बोतल यानी इसमें जो गर्म पानी है, गर्म पानी को डालने से इसकी जो अंदर की जो हवा है, हवा के जो अणु है वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और ज्यादा जगह घेरने लगते हैं। जिससे कि हवा यानी जिससे कि ये गुब्बारा को क्या हुआ, जिससे ये जो हवा वाले गुब्बारे, ये गुब्बारा है, ये हवा इस गुब्बारे के अंदर प्रवेश करता है और उसको फुला देता है। तो उसके अणु के गर्म होने की वजह से इसमें जो है विस्तार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वापस इसी स्टैंड में लगा देंगे। तो देखिए ये गुब्बारा जो है ये सिकुड़ गया फिर से, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये ठंडा पानी है। तो इस टेस्ट ट्यूब को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस ठंडे पानी के इसमें जरा डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ठंडे पानी के इसमें रखा, तो हमने क्या देखा, इसमें कोई बदलाव आया? नहीं आया, वैसे की वैसे ही है। क्योंकि हवा है ना, हवा कहाँ पर है, ये जो एम्प्टी बॉटल है, यानी ये जो बॉटल जो खाली है उसमें क्या है, हवा है। और जब हमने उसको अ, ठंडे पानी में रखा तो क्या हो गया, उसमें जो दबाव था वो कम हो गया और हवा के जो अणु है वो वापस ठंडे हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, कम जगह घेरते हैं और ये गुब्बारा नहीं फूलता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि गर्म पानी में रखने से गुब्बारा फूलता है, क्योंकि गर्म जो हवा पानी होती है उसमें हवा के अणु गर्म हो जाते हैं और जगह घेरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ठंडे इसमें रख दिया, ठंडे पानी में रख दिया, तो क्या हो गया, पानी ठंडा हो चुका है, यानी ठंडा पानी है तो हवा के अणु कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और कम जगह लेते हैं, जिससे कि ये गुब्बारा जो है सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप लोग, जो है इस तरह के परीक्षण करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से हमारी जो है यानी हवा में क्या होता है, हवा किस तरह से पानी को गर्म पानी को रखने से किस तरह से उसके अणु गर्म होते हैं और किस तरह से ठंडे हो जाते हैं। चलिए, अब हमने क्या देख रहे हैं, वायु में ठोस कणों की उपस्थिति होती है। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, अगर आप लोग क्या करोगे, एक कमरे में बैठे हो, अगर आप उस कमरे में यानी अंधेरा भरा कमरा है, उसमें से आप क्या करोगे, धीरे से खिड़की खोल दोगे या कोई भी ऐसा छिद्र होगा जहां से प्रकाश अंदर आ रहा होगा। तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो वायु है, वायु में ठोस कणों की उपस्थिति होती है ना। वायु में क्या होती है, ठोस कणों की उपस्थिति होती है। क्योंकि जैसे ही दरवाजा या खिड़की आपने खोला या कोई भी छिद्र से सूर्य का प्रकाश तेजी से आ रहा है, आप फर्श में देखोगे कि वहां पे जो है एक गोल चमकदार क्षेत्र बन जाता है। और इस छिद्र से फर्श तक क्या होता है, एक पथ यानी एक एक निश्चित पथ जो है आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें चमकते हुए छोटे छोटे कण होते हैं जो तैरते रहते हैं। और यही सूक्ष्म कण वायु में उपस्थित क्या कहते हैं, धूल के कण होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से धूल के कण शामिल होते हैं। तो बच्चों, वायु में ठोस कणों की जो मौजूदगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु
प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण में ठोस कणों के साथ साथ क्या भी शामिल होती है, गैसें भी शामिल होती है। आपने एक और बात ध्यान दिया है कि आप क्या करोगे अगर, चलिए, तो हम लोग और क्या देखेंगे कि जो है वायु जो होती है उसमें किस तरह के और भी निश्चित पदार्थ होते हैं, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि स्थान, यानी वायु में क्या होता है, स्थान एवं समय के अनुसार धूल के कणों की मात्रा में किस तरह से परिवर्तन होता है। यदि आप किसी तालाब के किनारे बैठे हो, कहीं पर और बैठे हो, तो अचानक तेज हवा आ गया, अचानक तेज आंधी आ गया, तो आप क्या देखते हो कि धूल के बहुत सारे कण जो है उड़ता हुआ आ रहा है ना। तो आपके आंखों में आ जाता है धूल के कण, है ना, कणों की मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी बढ़ जाता है जैसे जैसे वायु होता है। तो आपको जो है किसमें दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि दम घुटने लगता है हमारा। और उसके बाद अगर अचानक वायुमंडल में बारिश हो जाए, है ना, आसमान से, यानी अचानक क्या हो जाए, बारिश हो जाए, तो कैसा लगता है, हमें बहुत सुखद अनुभव होता है। क्योंकि जितने भी धूल के, यानी वायु में जितने धूल थे, है ना, वायु में जो धूल था यानी धूल के कण थे, वे सब क्या हो गए, धूल के कण सब नीचे बैठ जाते हैं, है ना, बारिश के होने से। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव लगता है और हमें सुख लगता है। और अगर आप कोई रेतीले क्षेत्र में खड़े हो जहाँ बहुत सारे रेत हो, वहां पर अगर हवा आ जाए तो सोचिए जरा, आप जो है अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते और जो है ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। वहां पर अगर बारिश हो जाए तो धूल के सारे कण नीचे बैठ जाते हैं और हमें सुखद अनुभव होता है। ओके, अब जो है जिस तरह से हमने इसके बारे में बात किया, वैसे ही धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति होती है, इसके बारे में भी जरा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो धुआं होता है, धुएं में क्या होता है बच्चों, धुएं में भी ठोस कणों की उपस्थिति होता है। तो जैसे कि आ, आपने कोई भी, जैसे कोई गाड़ी हो, सपोज कीजिए कोई एक ट्रैक्टर चल रहा हो, है ना, तो आप क्या देखोगे जब ट्रैक्टर सब चलता है, बहुत बुरी तरह से धुआं आता है, या आपने एक बत्ती जला रखा है, उसके ऊपर जो कोई बर्तन कुछ रख दो, तो क्या होता है, इस बर्तन के ऊपर जो है काजल के रूप में क्या जम जाता है, काजल के रूप में ठोस कण जम जाता है। ओके, तो ये धुआं यानी बहुत ही क्या कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है ना, काला काला रंग का धुआं निकलता है। तो इससे क्या होता है, हम अगर किसी कोई भी बर्तन उसके ऊपर रख दो, या फिर जिन घरों में जैसे कि चूल्हा सब जलाते हैं, वहां पे जो धुआंदानी होती है उसमें पूरा धुआं काला रंग का क्या जम जाता है, एक पदार्थ जम जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धुआंदानी कहते हैं। और वैसे ही जो हमारे जलते हुए दीपक है, ट्रैक्टर है, इन सब के धुआंदानी से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जो अत्यंत सूक्ष्म किसके कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी आंखें सब में हमें मुश्किल होती है देखने में, है ना। तो धुएं का जो है स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। थकान या सुस्ती होती है अगर ऐसी जगह पर आप ज्यादा देर तक रुको तो, सिर में दर्द होने लगती है, फिर क्या होने लगती है, हमारी आंखों में जलन होने लगती है। कई लोगों को क्या हो जाती है बच्चों, एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को सीने में दर्द होता है, और कईयों को फेफड़े संबंधित बीमारी होते हैं, या फिर हमारे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि गले में जो है हमारा घाव है ना, बहुत दर्द हो रहा है। तो इस तरह के जो है सारे मुश्किलें हम लोग किससे सामना कर सकते हैं, धुएं से। क्योंकि धुएं में जो है कार्बन के कण होते हैं, सूक्ष्म कणों की उपस्थिति होती है, जो हमारे स्वास्थ्य में भी बुरी तरह से प्रभाव डालता है। तो बच्चों, आज की क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, हमारे नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।